राधे राधे मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, मैंने बीते दिनों आपको दिखाया था, मक्का लगाई थी। ये देख सकते हैं, ऐसे मक्का लग रही थी हमारी। ये बढ़िया मक्का तैयार हो रही थी। आज भी सुबह की बात है, सुबह 6:30 बजे की बात है। कम से कम 10-12 सूअरों ने मेरी मक्का का ऐसा हाल किया है। मैं आपको दिखाता हूँ, पीछे दिखाता हूँ मैं आपको। ऐसी हालत करी है मेरी मक्का की। है अभी 6:30 बजे की बात है सुबह। ये देख सकते हैं, ऐसी मेरी मक्का का पूरा ये नुकसान, पूरा ये ऐसा कर दिया सूअरों ने पूरा। ये देख सकते हैं, कम से कम 10 से 12 सूअर है। ये देख सकते हैं, बीते दिनों में पिछले साल भी कृषि विभाग गया ब्लॉक में, और मैं ये यहाँ भी ये मैंने थोड़े पिनालू लगा रखे थे। तो बीते दिनों में ये ऊपर भी खेत में ऐसा कर रखा है पूरा, कम से कम 10-12 सूअर है। पिछले साल भी कृषि विभाग गया। कृषि विभाग के अधिकारियों ने मेरे को फुल गुमराह करने का काम किया। मेरे से कहते हैं कि पूरे गांव के लिए आएगी, एक दो परिवार के लिए नहीं आती है। मेरे पास कम से कम 200 नाली ज़मीन है, 200 नाली ज़मीन है कम से कम। पूरी ये जानवरों के आतंकों के कारण पूरी मेरी ज़मीन पूरी बंजर पड़ी है। थोड़ी में मैंने मक्का लगा रखी थी है। और कृषि विभाग के अधिकारी मेरे को ये गुमराह करते हैं कि एक जने के लिए नहीं आती है, एक परिवार के लिए नहीं आती है। अगर जंगल किनारे एक परिवार है, क्या वो इस देश का, इस राज्य का, क्या वो इस राज्य का युवा नहीं है? अगर वो कृषि कर रहा है, क्या उसको सरकारी सुविधाओं से वंचित रखा जाएगा? ऐसी हालत मेरी मक्का की हुई है। इसकी जिम्मेदारी क्या कृषि विभाग लेगा? मैं बीते 2 साल से लगातार, पिछले साल भी गया, मैं इस साल भी गया, और मेरे को यही कहकर वहाँ से गुमराह कर दिया गया कि एक परिवार के लिए, 2 परिवार के लिए कोई तार फेंसिंग की कोई योजना नहीं है। आएगी तो पूरे गांव के लिए आएगी। क्या अगर एक परिवार, 2 परिवार को तार जाल की ज़रूरत है, क्या सरकारी योजना उसको नहीं मिलेगी? क्यों मेरे को ऐसे वंचित रखा गया? मेरे को गुमराह करा गया, फुल गुमराह करा गया मेरे को कि एक के लिए नहीं आती है। मैंने कहा साहब, मैं एप्लीकेशन बना के देता हूँ, कहीं से हो जाए तो कर दो। मेरे को फुल गुमराह करके मेरे को घर भेज दिया गया। 2 साल, पिछले साल भी गया मैं, इस साल भी गया। बीते में कम से कम 1 महीने पहले गया, 2 महीने पहले गया। उस समय मेरी मटर की फसल बिल्कुल जानवरों ने नष्ट कर दी थी। मैं वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो रखा था। ये देख सकते हैं मेरी फसल ऐसी, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर उससे फॉरेस्ट विभाग से कहते हैं, फॉरेस्ट विभाग भी कहता है कि हमारे पास ऐसी कोई योजनाएं नहीं है। या तो विभाग इनको यहाँ से पकड़ के रेस्क्यू करके शिफ्ट करने की कोई योजना चलाए फॉरेस्ट विभाग, या इनको मारने की कोई परमिशन दे। क्योंकि जानवरों ने बीते में कम से कम मेरे को 5 साल हो गए, 5 साल से मैं यही परेशान हूँ। मैं फसल लगाता हूँ, टमाटर लगाता हूँ, शिमला मिर्च लगाता हूँ। इस बार मैंने कुछ नहीं लगाया क्योंकि जानवरों का ऐसा आतंक हो चुका है, ऐसा सूअरों का आतंक हो चुका है कि मैं बहुत परेशान हूँ। मैं इतना परेशान हूँ। मैंने मक्का लगाई, इस बार पूरी मेरी मक्का की फसल नष्ट कर दी। बढ़िया ऐसी मक्का हो रखी थी, पूरी हाइब्रिड मक्का है। कम से कम मेरी 1000 रुपये का बीज है। कम से कम 1000 रुपये की बीज लगा रखी है, और पूरा क्या कहते हैं, कहाँ जुताई निराई गुड़ाई के मिला के कम से कम मेरा आ गया 6000 का खर्चा। और मेरी फसल का ऐसा नुकसान हो गया। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या कृषि विभाग लेगा इसकी जिम्मेदारी, जो मेरे को बीते 2 साल से टाल रहा है कि एक परिवार, 2 परिवार के लिए कोई तार फेंसिंग की योजना नहीं है? क्या मैं इस देश का युवा नहीं हूँ? मैं मुख्यमंत्री पोर्टल में भी कृषि विभाग की रिपोर्ट करूंगा। ये विभाग के अधिकारियों ने मेरे को फुल गुमराह करने का काम किया है। क्या इसकी जिम्मेदारी कृषि विभाग लेगा या फॉरेस्ट विभाग लेगा? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? ये देख सकते हैं, अभी मैं फॉरेस्ट विभाग डीएफओ साहब को भी फ़ोन करूंगा, ये वीडियो भेजूंगा। मेरी फसल का ऐसा नुकसान हो गया है। ये देख सकते हैं, पूरी मेरी फसल, पूरे ये दिन की बात है, कोई रात को नहीं है। ये दिन की बात है। ये अभी 10 मिनट 20 मिनट पहले की बात है। ये तब नुकसान किया है सूअरों ने। कम से कम 10-12 सूअर हैं। ऐसा आतंक कम से कम बीते 5 साल से झेल रहा हूँ मैं। पिछले बार मैंने टमाटर लगाए, पूरा मेरा ऐसा ही हुआ। इस बार ऐसा ही हुआ। इस बार तो अति हो गया है।
इस बार मेरे को विभाग वालों ने पूरा फुल गुमराह करने का काम किया है। मैं बीते 2 साल से जा रहा हूँ। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आखिर विभाग लेगा इसकी जिम्मेदारी, कि जो मेरे को 2 साल से टाल रहा है कि एक परिवार 2 परिवार के लिए कम से कम 200 नाली जमीन है मेरी। कोई ऐसा भी नहीं है कि क्या कहते हैं, कोई उसने कहा 10-20 नाली जमीन के लिए मैं क्या कहते हैं कोई तार फेंसिंग की योजना ले रहा हूँ। 200 नाली जमीन है, क्या मेरे को अधिकार नहीं है कि मेरे को तार फेंसिंग की योजना मिले? तो दोस्तों ऐसा ही है, मैं बहुत आगे तक रिपोर्ट लगाऊंगा। ये ऐसा ही है दोस्तों, लगातार मेरे को 2 साल से बिल्कुल गुमराह करने का काम किया जा रहा है विभाग के द्वारा। तो दोस्तों शेयर करो वीडियो को, ताकि उन विभागीय अधिकारियों तक ये वीडियो पहुंचे जो लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं कि तुम्हारे लिए ये है वो है, तुम क्या कहते हैं 2-4 परिवारों के लिए ये नहीं आएगी, वो नहीं आएगी, जाली नहीं आएगी, ये नहीं आएगी। ये तो बिल्कुल गुमराह करने का काम किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बिल्कुल परेशान हूँ। मैं मुख्यमंत्री पोर्टल में भी उन आला अधिकारियों की शिकायत करूँगा कि मेरे को ऐसे गुमराह किया गया 2 साल से। धन्यवाद दोस्तों, शेयर करो वीडियो को।